हमारे रामायण में आपका स्वागत है। अग जग मैं सब रहित की विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटय जिम आगी। और मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। अग अर्थात अचल, वृक्ष, पर्वत आदि, और जग अर्थात जंगम, मनुष्य, पशु आदि सब में व्यापक हैं और सबसे विरागी और रहित हैं, परंतु प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे काठ से आग प्रकट होती है। मेरा वचन सबके मन को माया और ब्रह्मा ने साधु साधु अर्थात सत्य सत्य कहते रखाना। रामायण में 4 कल्पों के रामावतार का प्रसंग कहा है। सो उन्होंने ये कहा कि प्रभु वैकुंठ में हैं। उन्होंने उन 2 कल्पों के अवतार कहे जिनमें जलंधर रावण और जय विजय रावण के वध के हेतु वैकुंठ से हुए थे। और जिन देवताओं ने ये कहा कि प्रभु क्षीर सागर में है, उन्होंने उस अवतार को कहा जो नारद के शाप से रुद्रगण रावण हुए और उनके हित कारण क्षीर सागर में अवतार हुआ। चौथे कल्प का अवतार जिसमें भगवान ने स्वयं भू, मनु और शत्रुपा को वर दिया कि वे सर्वज्ञ तुम्हारे पुत्र होंगे, और प्रताप भानु रावण हुआ है। उसी को शिवजी महाराज कहते हैं कि वो सर्वज्ञ समान व्यापक है। सुन विरांच मन हर्ष तनु, पुलक नयन बहनीर। वसुतुति करत जोरी करी, सावधान मत धीर। बोलो शिव रामचंद्र की जय। शिवजी ने ये जो कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के मन में अति हर्ष हुआ, शरीर पुलकित हो गया और नयनों से नीर बहने लगा। सो प्रेम में कुछ काल मग्न सावधान हो मति में धैर्य धारण कर हाथ जोड़ स्तुत करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकाय असुरारी, सिंध सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इस छंद में ब्रह्मा जी अपना संपूर्ण हेतु कहते हैं। हे सुरनायक, आपकी जय हो। सुरनायक कहने से प्रयोजन है कि आप देवताओं के रक्षक, मनुष्यों के सुखदायक, दीनों के पालन करने वाले और गौ ब्राह्मणों के रक्षक हितकारी हैं। इधर ये सब विपत्ति में असुरों के हाथ में पड़े हैं, जिनके आप शत्रु हैं। और आप सिंधु सुता अर्थात लक्ष्मी के पति, सिंधु सुता अर्थात लक्ष्मी के पति हैं। सो वे असुरों के हाथ में पड़ गई है। ये सब बातें विपरीत हो रही हैं। आप भगवान हैं, हमारी सहायता कीजिए। आपकी जय हो। जो ये शंका कि आप तो समदर्शी हैं, विषम कैसे हो। हे देवता और पृथ्वी के पालनार्थ आपकी करणी अद्भुत है, जिसका कोई मर्म नहीं जानता। और जो ये समझा जाए कि आपकी आकांक्षा पूजा और स्तुति मान आदि की है, तो आप सहज कृपाल और दीन दयालु हैं। सो वही दीन दयालुता संभाल कर हम पर कृपा कीजिए। जय जय अविनाशी सब घटवासी, और व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम,
ओ माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी अब विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावई हरि गुण गावई और जयति सच्चिदानंदा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे अविनाशी आपकी जय हो। अविनाशी कहने का आशय ये है कि आपको असुरों के हाथ से नाश होने का भय नहीं, कि आपको असुरों के हाथ से, राक्षसों के हाथों से आपका नाश होने का भय नहीं। आप जो है अविनाशी हैं, जिनसे हम सब डरते हैं। और सब घटवासी कहने का अर्थ ये कि आप सबके घट में विराजमान हैं, सबके शरीर के अंदर विराजमान हैं। ढूंढने की बाहर जरूरत नहीं है। आप सब मनुष्यों के अंदर शरीर में बैठे हुए विराजमान हैं मनुष्य। प्रभु जी असुरों की मत को फेर दीजिए, जिससे वो शत्रु भाव छोड़ दें। और परमानंद कहने का प्रयोजन ये है कि पृथ्वी को आनंदमय करते हो। आपकी अद्वितीय गति है, दूसरे से नहीं बन पड़ती। जिसको पुकारें आप इंद्रियों से भिन्न हैं, किसी विषय का भी लवलेश नहीं। तथा आप जो चरित्र करेंगे उससे पृथ्वी जो राक्षसों से मलिन हो गई है वह पवित्र हो जाएगी। आपके निकट माया की भी गति नहीं है। आप मुकुंद अर्थात मोक्षदायक हैं। हमको विपरीत से छुड़ाओ। जिनकी प्राप्ति के निमित्त बड़े वैराग्य युक्त महामुनियों के समूह मोह को त्याग कर प्रेम से रात दिन ध्यान करते हैं और आपके गुण गाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आपकी जय हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।